दोस्तों पुराना वक्त 2001 2000 के आसपास की बात है। एक ऐसी शादी हो जाती है जिसमें बच्चों को पता ही नहीं होता है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है और फिर शादी होने के बाद उनको यही पता नहीं होता है कि पति पत्नी के मायने क्या होते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ही अभी 12-13 साल की थी। वो बच्चे थे, वो खेलने वाले थे और उनकी शादी कर दी जाती है। पुराना वक्त, जैसे कि कभी कभी हमारे पुराने जो कि दादा दादी हुआ करते थे उस समय में भी ऐसे ही शादी हो जाती थी। धीरे धीरे समझदारी बढ़ी, थोड़ी थोड़ी सी दुनिया जागरूक हुई, उसके बाद सब जानने वाले हो गए, तब जाकर कहीं आज एज दे दी गई है कि 18 से कम नहीं शादी होनी चाहिए। लेकिन 2001 की ऐसी बात कि एक बच्ची की 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है और जो लड़का होता है सामने वाला वो भी 13-14 साल का होता है। फिर वो लड़का यही नहीं पता होता है कि शादी का मतलब क्या है, न वो लड़की जानती थी न वो लड़का जानता था। उसके बाद उस लड़की की शादी पति से होने के बाद फिर दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी भी उसने अपने देवर से कर ली और फिर दोनों मिलते हैं और दोनों को वो एक साथ अपने पति मानती है। दोस्तों ये कहानी में क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी एक प्यार भरी एक हार्ट टच स्टोरी है। आप इस घटना में बराबर बने रहिएगा और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर और संत कबीर नगर का एक थाना पड़ता है मेहदावल। और मेहदावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में एक परिवार में दो भाई थे और दो भाई अभी छोटी सी उम्र थी। वही एक छोटे भाई की उम्र थी वही 10-11 साल की और बड़ा भाई था उसकी उम्र 14 साल थी। कुल मिलाकर 1-2 साल का डिफरेंस था। एक रिश्ता बनता है इस परिवार में। जो बड़ा भाई होता है जिसका नाम राम शरण होता है और छोटा भाई होता है उसका नाम राम बरन होता है। दोनों भाई आपस में खेलते थे और बड़े प्यार से रहते थे। अगर छोटे भाई से किसी ने कुछ कह दिया तो बड़ा भाई उसके ऊपर टूट पड़ता था। अगर बड़े भाई से किसी ने कुछ कह दिया तो छोटा भाई उसके ऊपर हावी हो जाता था। इतना प्यार था दोनों भाइयों में। तब यह कहानी बनती है। 2001 का वक्त आ गया और 2001 में बड़े भाई की शादी कर दी जाती है। जो बड़ा भाई राम शरण होता है इसकी उम्र 14 साल की हो जाती है और छोटा भाई था उसकी उम्र 13-12 साल की होती है। शादी होती है एक अनीता नाम की लड़की उसके लिए, जिसकी उम्र भी अभी 12-13 साल की रही होगी। अब दोनों की शादी तो कर दी जाती है। अभी ये बच्चे खेलने के काबिल भी नहीं सही से हुए थे और उनकी शादी हो जाती है। ये समय चल रहा था, लगभग धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं उसी घर में रहते हुए। अब जो अनीता की सास होती है वो कई बार सोचती है कि वो अपने बेटे के पास जाए, वो अपने पति के पास जाए, लेकिन वो डरती थी। जब भी अपने पति के सामने आती थी तो घूंघट निकाल लेती थी और जो राम शरण होता था वो भी जब उसको देखता था तो कहीं ना कहीं शर्मा जाता था। कुछ मोहल्ला पड़ोस के लड़के थे, शरारती थे, वो उसको बोलते हैं कि तुम्हारी तो पत्नी है, तुम्हारी शादी हो गई है, क्या होता है क्या ये सब। लेकिन राम शरण शर्मा जाता था और वहाँ से भाग जाता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तब तक लगभग 2-3 साल गुजर जाते हैं। फिर इसको एक लड़का मिलता है, गांव का ही एक दोस्त होता है इसका, जो मुंबई में रहकर कुछ काम किया करता था। ये उससे बात करता है तो राम शरण उसी लड़के के साथ मुंबई चला जाता है और मुंबई जाकर वो अपना कुछ काम करने लगता है। इधर समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जो पत्नी अनीता थी इसकी उम्र 14-15 साल की हो जाती है। उसका छोटा भाई जो रामबरन होता है ये भी धीरे धीरे बराबर का, कुल मिलाकर
जो अनीता थी उसकी पत्नी, उसकी उम्र और जो उसका भाई था रामबरन, इनकी उम्र दोनों की सेम हो जाती है, सेम थी। अब ये समय चलता रहता है। धीरे धीरे जब अनीता 16-17 साल की हो जाती है, 18 साल की हो जाती है, उसके बाद इधर जो रामबरन होता है ये भी जवान हो चुका था, इसकी भी उम्र बराबर की थी। अब परिवार वालों ने इधर बहुत कोशिश की, कई एक चिट्ठियां डाली, लेकिन जो चिट्ठी पता दिया था रामशरण ने, उसी पते पर चिट्ठी पहुंचती है, लेकिन कोई पता नहीं चलता, कोई जवाब नहीं आता उधर से कि रामशरण कहाँ है। अब मोहल्ला पड़ोस के लोग, गांव के लोग और उनके जो रिश्तेदार हुआ करते थे, वो सभी लोग चर्चा करते हैं। कभी आता है कोई रिश्तेदार तो घर में बैठता है, तो पता लगता है कि रामशरण आया, तो माँ बोलती है कि नहीं आया, नहीं उसका कोई पता चला, क्या करें क्या ना करें। एक तो जवान बहू घर में है और उसकी पति का कोई पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब बातें, कई एक सवाल थे उस रामशरण को लेकर। तभी एक रामशरण के जो रिश्तेदार होते हैं वो घर पर आए हुए थे, जो उनका सम्मान ज़्यादा दिया जाता था। वो बैठते हैं घर में और एक सलाह मशवरा करते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करो, रामशरण का कोई पता नहीं है, ये जो पत्नी है इसकी अनीता, इसको इसके भाई रामबरन से ही ना शादी कर दो, क्योंकि जवान बहू है, दूसरे घर जाएगी तो परिवार की बदनामी होगी, और बराबर का लड़का तो है ही, क्यों ना इसकी शादी कर दो, तो परिवार बन जाएगा और हंसी से भी बच जाएंगे। ऐसा ही हुआ, परिवार में सहमति हुई और परिवार में सहमति होने के बाद रामबरन से ये परामर्श लिया गया। रामबरन से जब पूछा तो उसने कहा कि जैसी सबकी मर्जी, क्योंकि उस वक्त में, उस दौर में लड़के होते थे, लड़कियां होती थीं, ये अपनी मर्जी नहीं चला पाते थे, ना अपनी मर्जी से कोई काम करते थे। शादी के दौरान लड़के ने लड़की को देखा नहीं और लड़की ने लड़के को नहीं देखा, माता पिता ने जो कन्फर्म कर दिया वही शादी को मान्य करते थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता था, कोई बुराई नहीं होती थी। लेकिन आज का दौर कुछ अलग हो गया है। अब इधर रामबरन और अनीता को भी साथ में बैठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है, सभी लोग लाइव पूछते हैं और पूछने के बाद कि ऐसा करो, तुम दोनों लोग शादी कर लो, क्योंकि रामशरण का कोई पता नहीं है। इनकी शादी कर दी जाती है और शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय आगे गुजरने लगता है, क्योंकि जो अनीता थी उसकी शादी से पहले वो उदास उदास रहा करती थी। उसकी भी चॉइस थी कि उसका पति हो और उसके अपने पति के साथ समय गुजारे, उसके साथ वक्त गुजारे और वो कहीं जाए घूमने, ये सब उसके अरमान थे। हर किसी महिला, हर किसी लड़की के ये अरमान होते हैं कि उसका पति उसको घुमाए, उसके साथ बैठे, उससे प्यार करे, उससे बातें करे। ये सब था उसके। जब रामबरन से अनीता की शादी हो जाती है, अब जो रामबरन होता है वो अब उसकी भाभी नहीं थी, अब वो उसकी पत्नी बन चुकी थी। अपनी पत्नी को वो दिलो जान से प्यार करने लगता है और प्यार धीरे धीरे शादी होने के बाद उसको लगभग 1 साल गुजरता है और उसको एक बेटी जन्म देती है। बेटी जब घर में आती है तो जो सास ससुर थे वो भी कहीं ना कहीं खुश थे, क्योंकि घर के आंगन में किलकारी गूंजी थी और उस बच्ची से उस आंगन में बड़ी खुशहाली आ जाती है। समय गुजरने लगता है, 1 साल और गुजर जाता है। तभी जो रामशरण होता है, ये जहाँ पर रह रहा था मुंबई में, वहाँ से कैसे ही करके आता है जब घर गांव में, तो गांव में अचानक जब लोग उसको रामशरण को देखते हैं तो एक भौचक्के से रह जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं, पूछने लगते हैं कि यार तुमको 12-13 साल हो गए, तुम्हारी शादी हो गई, तुम बाहर चले गए और अपने परिवार को इस तरह से भूल गए, क्या हुआ सब। लेकिन बातें करते करते रामशरण जो था अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और बातें भी कर रहा था। तभी जब घर में वो दाखिल होता है तो उसकी माँ जब उसको देखती है तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसकी पत्नी जब ये सुनती है कि उसका पहला पति रामशरण आ गया है तो खुशी के मारे झूम उठती है, लेकिन उसी पल उसका होश आ जाता है कि उसकी तो दूसरी शादी हो चुकी है, उसने देवर से शादी कर ली है। उसकी खुशी एकदम गम में टूट जाती है और वो छुप कर अंदर चली जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी, ये सोचने लगती है। तभी रामशरण अंदर दाखिल हो जाता है। उसकी माँ से वो लिपट कर रोने लगता है।
फिर बातों का दौर शुरू होता है। कुछ मोहल्ला पड़ोस के लोग आ जाते हैं, महिलाएं आ जाती हैं कि राम शरण आज 13 साल बाद घर में आया था। सभी लोग आते हैं और बातें होती हैं, चाय बनती है, चाय पीते हैं सभी लोग, बातें होती हैं। अब उसने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की, लेकिन उससे पहले उसने राम शरण ने अपनी माँ से कहा कि हमारी पत्नी कहाँ है। जब उसने पत्नी की बात शुरू की तो माँ कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है, अंदर से टूट जाती है कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। तभी उसकी पत्नी अनीता सामने आती है और पैर छूती है और बोलती है कि जो भी बैठ जाती है, उसके बाद फिर बातें होती हैं। तभी कोई उनके मोहल्ला पड़ोस की जो महिलाएं बैठी थी, उन महिलाओं के बीच में से एक महिला बोलती है कि राम शरण, तुम्हारी पत्नी जो अनीता है उसने तुम्हारे भाई रामबरन से शादी कर ली है। अब क्या करोगे? तुम बहुत दिन हो गए और तुम आए नहीं, तुम्हारा पता नहीं था, इसलिए मजबूरी के चलते तुम्हारी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे भाई के साथ शादी हो गई। क्योंकि अगर बाहर जाती किसी और के पास तो लोग क्या हंसते और बातें करते, ये सब था इसलिए। अब रामबरन जो राम शरण था, राम शरण परेशान होता है, जवाब देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। लेकिन रामबरन जो होता है, रामबरन बोलता है कि भैया देख लो, मैं भी इससे प्यार करता हूँ, मैं भी इसके अलावा दूसरी शादी नहीं करना चाहता। और जो उसकी माँ होती है, माँ बोलती है बेटे परेशान मत हो, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, रामशरण को समझाती है। लेकिन रामशरण ये बात कतई नहीं मानता है, बोलता है कि नहीं, मेरी पत्नी है, मैं अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, तुम कुछ भी करो लेकिन ये मेरी पत्नी है, मैं पत्नी को नहीं छोड़ सकता। अब दोनों भाइयों में ये बात बहस होने लगती है, लेकिन तभी बीच का सलूशन निकलता है और जो पत्नी अनीता होती है वो उसको समझाती है। फिर वो तीनों लोग एक साइड में होते हैं, पूरे वहाँ के समाज को छोड़कर। अब तीनों लोग कंप्रोमाइज करते हैं। रामशरण बोलता है कि मैं नहीं छोड़ सकता अनीता को, क्योंकि ये मेरी पहली पत्नी है। रामबरन बोलता है कि मैं क्या करूं, मेरे को परिवार वालों ने बोला और मैं भी इससे प्यार करता हूं, मेरी एक बच्ची है, मैं भी नहीं छोड़ सकता। अब बीच का सलूशन अनीता के ऊपर डिपेंड करता था कि अनीता क्या जवाब देती है, क्या ये इस बात को समझ पाएगी या झेल पाएगी, यही सवाल था। अनीता से जब पूछा जाता है तो दोनों भाई अनीता से पूछते हैं तो अनीता बोलती है कि अगर आप दोनों लोग सहमत हो जाएं तो हम दोनों के बीच में रह सकते हैं, हम दोनों की पत्नी बनकर रह सकते हैं, हमें कोई बुराई नहीं, कोई ऐतराज नहीं। यह बात सुनते ही दोनों भाई खुश हो जाते हैं और दोनों भाई 2014 में शादी कर लेते हैं। आज लगभग 10 साल गुजर चुके हैं और 10 साल के बीच जो रामबरन होता है उससे दो लड़कियां हो जाती हैं और राम शरण होता है उससे 2 लड़के होते हैं। आज को लोग मिलाकर अनीता और राम शरण और रामबरन के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे और 2 पतियों के बीच में एक पत्नी अनीता बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई बुराई नहीं, कोई ऐतराज़ नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिससे कोई घर में कलेश हो। दोनों पति उसको खुश रखने की कोशिश करते हैं और ये भी नहीं कि तुम अलग हो जाओ या तुम अलग हो जाओ, ऐसा घर में कोई कलेश नहीं है। ऐसा कई एक जगह सुनने को आया, कई एक मैटर बने ऐसे जो कि एक पति की 2 पत्नियां होती हैं, लेकिन आज ये मामला 2 पत्नियों के बीच में एक पत्नी का था। अब इसमें दोनों की कंप्रोमाइजिंग थी, दोनों समझदार व्यक्ति थे और दोनों बड़ी खुशनुमा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको इसमें क्या लगा वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा ये समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है। इसी को समझना हमारे लिए एक समझदारी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।